नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड सरकार भले ही गांव-गांव तक सड़कों की जाल बिछा रही हो, लेकिन भ्रष्ट विभाग और विभागीय अधिकारियों के मंसूबे जब भ्रष्टाचार को अंजाम देकर मोटी कमाई डकारने की हो तो कहां सड़कें सही से टिक पाएंगी। लोक निर्माण विभाग कोई काम हाथ में ले और उसमें भ्रष्टाचार ना हो, ये कहना अब गलत नहीं होगा। ये हम नहीं बल्कि पौड़ी मुख्यालय से बैजवाड़ी और केंद्रीय विद्यालय को जाने वाले सड़कों की हालत खुद बयां कर रही है, जिसका निर्माण पूरा हुए अभी सिर्फ 1 माह ही बीता की सड़क की पेंटिंग जगह जगह उखड़ने लगी, जिस पर पैचिंग कर लोक निर्माण विभाग अपनी खामियों को छिपाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये पैचिंग भी चंद दिनों के भीतर ही दम तोड़ने लगी है, जिस पर यह साफ नजर आ रहा है कि सड़क गुणवत्ता का ख्याल अगर लोक निर्माण विभाग ने रखा होता तो 1 माह के भीतर न सड़क उखड़ती न ही पैचिंग की नौबत आती। जबकि इस क्षेत्र के ग्रामीण 15 सालों से खस्ता हाल सड़क का खामियाजा भुगत रहे थे, जिनके आवाज पीएमओ कार्यालय तक पहुंची थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय हाल ही में बना और अब बच्चों की कक्षाएं जल्दी यहाँ संचालित होंगी। इन बच्चों की सुरक्षा का ख्याल ग्रामीणों को आने पर सड़क की खस्ता हाल से पीएमओ को पत्र भेजकर अवगत कराया गया, जिसका संज्ञान भी पीएमओ ने लिया और लोक निर्माण विभाग को सड़क की खस्ता हाल सुधारने के निर्देश दिए गए। इसके बाद सड़क पर शुरू हुआ पेंटिंग का घटिया डामरीकरण का कार्य। इस कार्य के शुरू होते ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे और तभी ग्रामीणों ने आशंका जता दी थी कि सड़क 6 माह से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। लेकिन 6 माह तो दूर, सड़क 1 माह में ही निर्माण पूरे होते ही उखड़ने लगी, जिस पर विभाग की पोल खुली तो उखड़ी सड़क पैचिंग वर्क शुरू हो गया, जिससे अपनी लापरवाही विभाग छिपा सके। बजट ठिकाने लगाने वाले विभागों ने कार्य गुणवत्ता और छात्र सुरक्षा का ख्याल रखा और किस कदर रखा, इसकी खुद ग्रामीण दे रहे हैं। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ये गड्ढे सड़क पे नहीं पड़े, यहाँ की राजनीतिक जो स्तर है उसमें गड्ढे पड़ गए। जब राजनेता यहाँ पे आए दिन आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री से लेकर विधायकगण, सांसदगण, मुख्यमंत्री जी हर महीने में एक दौरा कर रहे हैं और मंडल मुख्यालय के इर्द गिर्द की ये बुरी हालत है तो दूरस्थ क्षेत्रों की क्या हालत होगी। प्रदेश की जो विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये आप इससे साफ जागता उदाहरण है कि जब मंडल मुख्यालय से लासगढ़ से नीचे केंद्रीय विद्यालय की सड़क में गड्ढे पड़ गए, इतनी घटिया गुणवत्ता हो रही है और जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है मुँह मूंदे हैं। ये बड़ी विडम्बना है और एक ये समझिए आपकी जनता के लिए जो है अब कुछ नहीं बचा हुआ है, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे। विद्यालय अभी तक एसएसबी के उसमें जो चल रहा था, अब अपनी बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग का जल्दी से हम लोग अनावरण करने वाली बात कर रहे हैं। मैंने निशानी से कहा था और लेकिन उसमें एक दिक्कत प्रॉब्लम थी कि वो सड़क वहाँ तक चौड़ी नहीं है। कल कोई घटना हो गई है तो लेने का देना होगा, बच्चों का सवाल है, तो उसके लिए तत्काल आदेशित किया था और डीएम को मैंने स्पेशली बात किया था, उसको चौड़ीकरण डामरीकरण करने की बात हुई थी और उसके बाद ही हम उसको फिर शिफ्ट करेंगे, ऐसा विषय आया। और जब वो विषय तो वो तत्काल उस पर कार्य शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ है और उस पर डामरीकरण चौड़ीकरण दोनों हुआ। लेकिन आपने कहा कि उसमें यदि गुणवत्ता नहीं है तो निश्चित है कि मैं इस और जो भी इसका कार्यदायी संस्था होगी और जो भी होगा उससे बात करूंगा। यदि एक्शन पांडे पीडब्ल्यूडी के अंदर है तो मैं बात करता हूं और इसके साथ कोई मैंने कहा ना समझौता नहीं है। अभी तो 3 महीने 4 महीने पहले ये काम शुरू हुआ है और अभी से यदि ये हालत होगी तो ये अच्छा नहीं है और निश्चित है कि इसके लिए आगे। सर, ये जो कूड़ा पौड़ी सत्याखाल मार्ग की जो खस्ता हाल स्थिति है उससे हमने सरकार को बार बार रूबरू करवाया और जब पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र इस चीज़ में फेल हो गया तो हमने एक पीएमओ को लेटर लिखा था और उसके जवाब में हमें जो है वो सड़क 5 किलोमीटर जब मिली तो उस पर भी ये सरकार और ठेकेदार जो है गुणवत्ता नहीं बना पाई। लिहाजा वो 2-1.5 महीने के बाद ही वो पूरी सड़क जो है वो उखड़नी प्रारंभ हो चुकी है और जब ये पैचिंग हो रही थी, जब ये सड़क बन रही थी, हम लोगों ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए थे और इसके लिए जिलाधिकारी के पास शिकायत भी की थी। वो शिकायत में 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित की थी डीएम साहब के द्वारा और उस जांच कमेटी ने सड़क की गुणवत्ता को बेहतर बताया, जिसकी जांच रिपोर्ट मेरे पास है। और अब हम लोग जिस प्रकार से ये सड़क उखड़ रही है, इस पर बार बार ये लोग पैच कर रहे हैं, इसको लेकर मैं स्वयं न्यायालय में जो है इस रिपोर्ट को चुनौती दूंगा और अब हम लोगों के पास मात्र न्यायालय एक साधन है जहां से हम लोग इन भ्रष्ट लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं।